हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नों 4.3 जिसमें प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल बेसिक तरीके से 2 मिनट में समझने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपना प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो क्या निम्न स्थिति संभव है, कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या निम्न स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 वर्ष था। कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है। अब आपको हमको ये नहीं पता कि पहले मित्र की आयु 10 है तो दूसरे की भी 10 हो तब 20 होगा, कि पहले की 15 है दूसरे की 5 है, ये हमें नहीं पता। तो आइए हम लोग इसमें मानेंगे कि माना पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु मानेंगे, फिर इसको हम हल करते हैं। तो हमने माना कि माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु हमने मान लिया पहले मित्र की आयु x वर्ष है। हमने पहले मित्र की आयु x वर्ष मान लिया, तो दूसरे मित्र की आयु क्या बनेगी। तब दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x। जैसे हमको पता चल जाए कि पहले मित्र की आयु 12 वर्ष है तो दूसरे कितनी निकलेगी 8। अब 8 कैसे है, हमने टोटल हमको पता है कि दोनों की वर्षों का योग 20 है तो 20 में हमने 12 घटाए तो 8 है। इसी प्रकार हमें एक मित्र की आयु पता है कि x वर्ष हमने माना, तो हमारे टोटल दोनों की आयु 20 थी तो 20 में हमने x घटा दिया तो दूसरे मित्र की आयु बन जाएगी। अब देखो दोनों को अगर जोड़ेंगे भी तो 20 ही आएगा, x माइनस का प्लस का कट जाएंगे तो 20 ही आएगा, तो ये सही है। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। अगर मैं अभी बोलूँ कि अभी मैं 10 वर्ष का हूँ तो 4 वर्ष पूर्व मैं कितने वर्ष का था, तो 4 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, तो 10 में हम 4 घटाएंगे मतलब मैं 6 वर्ष का पहले था। तो 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो दोनों में 4 4 घटाएंगे तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो दोनों की 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व क्या होगी x माइनस 4, इसमें भी 4 घटाएंगे तो 20 माइनस x माइनस 4 का गुणनफल 48 वर्ष था। दोनों का गुणा जो है 48 के बराबर था कह रहा है। ठीक है, तो हमने कर दिया तो ये कितना बना x माइनस 4। ठीक है, अब देखो 20 में 4 घटेगा तो 20 में 4 गए तो 16 माइनस x बराबर 48 वर्ष। इस 20 में 4 चले गए तो 16 माइनस x बराबर 48। अब इन दोनों गुणा करा लेते हैं तो x का पहले गुणा कराते हैं तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का इसमें गुणा होगा। अब x का हो गया, अब 4 का कराते हैं तो 12 चौका 16 चौका 16 चौका 64। अब 4 का x में कराएंगे तो माइनस का 4x बराबर 48। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर को आगे लाते हैं पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो ये माइनस का 4x प्लस का 16x तो कितने बचेगा माइनस का 12x। ठीक है, अब ये कितना है माइनस का 64, अभी आएगा इधर तो माइनस का 48 बराबर 0। अब देखो ये कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ माइनस 12x। अब 64 और 48 कितना होगा तो 8 4 12 केरी 2, 4 6 10 1 11, तो माइनस का 112 हो गया क्योंकि माइनस माइनस जुड़ गए। आप पूरे पद में माइनस का भाग देते हैं क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं होना चाहिए, तो हम पूरे पद में माइनस का भाग दिए तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा। तो सभी पद माइनस के है तो सभी प्लस के हो जाएंगे। माइनस 12x माइनस 112 बराबर 0। आइए यहाँ से देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 112 बराबर 0। अब देखो हम इसको गुणनखंड हमारा दो द्विघात समीकरण बन गया तो इसको हमें गुणनखंड से हल कर लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर गुणे में कुछ नहीं है, अगर 112 गुणा कराएंगे तो 112 ही आएगा। तब 112 के हमको ऐसे ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पर 112 है और जोड़ने घटाने पर 12। तो इस सवाल में हमने जोड़े बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन जोड़े नहीं बन रहे हैं तो ये हमारा सवाल नहीं हल हो सकता। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः स्थिति संभव नहीं है। अगर ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में परेशान करता है तो आप सीधे से, अगर नहीं हल हो रहा आप कोशिश कर लेते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा यथा स्थिति संभव नहीं है।
ये सवाल आगे हल नहीं हो सकता है। ये पहले ही बोल रहा था क्या निम्न स्थिति संभव है, तो आता है यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि इसके आगे जोड़े हम नहीं बना सकते हैं।